दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। रिदा मेरी बहुत प्यारी दोस्त थी। कभी कोई बात मुझसे छुपाती नहीं थी। उसकी माँ सौतेली थी, इसलिए अपने दुख सुख की बातें मेरे साथ शेयर करके दिल का बोझ हल्का कर लिया करती थी। हमारी दोस्ती एक दो दिन की नहीं, बचपन से थी। रिदा को मुझ पर ऐसा एतमाद था कि सगी बहनों को भी शायद एक दूसरे पर ना होता। जब हमने मैट्रिक पास किया तो वालिदैन ने हमारी शादी की फिक्र शुरू कर दी। आगे पढ़ाने के हक में वो ना थे, और पढ़ाते भी कैसे, जबकि हमारे इलाके में दूर दूर तक कोई गर्ल्स कॉलेज ही ना था। मेरा रिश्ता तो बचपन से मेरे चचाजाद से तय था, लेकिन रिदा के वालिदैन को उसके लिए काफी परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि कोई मौजू रिश्ता उसके खानदान में मौजूद ही ना था। काफी तगोदौ के बाद बिलाखिर एक मालदार घराने से उसका पैगाम आ गया। ये जमींदार लोग थे। लड़का इकलौता और तमाम जायदाद का वारिस था। ऐसी लड़की चाहिए थी जो खूबसूरत भी हो। गांव में उन दिनों किसी लड़की का मैट्रिक पास होना भी एजाज की बात समझी जाती थी। बस दोनों घरानों ने एक दूसरे को मौजू समझकर बात पक्की कर ली। मेरी शादी के 6 माह बाद रिदा भी ब्याह कर अपने घर चली गई। रुखसती के वक्त वो बहुत खुश थी, फूल की तरह खिली हुई और शादाब। दुल्हन बनकर 14वीं का चांद लग रही थी। मैंने उसके कान में कहा था, दूल्हा मियां तो देखते ही तुम पर फिदा हो जाएंगे। सुना है वो भी कम खूबसूरत नहीं। वो मुस्कुरा कर रह गई। उसकी वो मलकूती मुस्कुराहट आज भी मेरी आंखों में समाई हुई है। वलीमे वाले दिन मैं न जा सकी, क्योंकि मेरे मियां की तबीयत कुछ नासाज हो गई, तो मैंने जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। लेकिन फिर मैंने 15 दिन बाद दूल्हा दुल्हन की दावत का इंतजाम अपने घर पर किया। जब रिदा दावत पर अपने शौहर के हमरा आई, तो मैंने महसूस किया कि वो कुछ खामोश और बुझी बुझी सी है। मुझे कुछ तशवीश हुई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लिए दिए की थी और अंदाज बड़ा नपा तुला सा था। मैं सोच में पड़ गई कि ऐसा क्यों है। वो तो मेरी बहुत बेतकल्लुफ सहेली थी, बात बात पर खिलखिलाने वाली और खुश मिजाज। उसका दूल्हा तो जवान और खुश शक्ल था, जमींदार घराने का खुशहाल शख्स था। फिर भला ऐसी कौन सी बात थी जो रिदा के इस रवैये का मौजिब बनी थी। रिदा की मुरझाई हुई सूरत देखकर